क्या हम सच में चीनी वस्तुओं का बायकॉट कर सकते हैं? क्योंकि हम रक्षाबंधन और दीपावली के लिए हम चीनी वस्तुओं का सामान उपयोग करते हैं, तो अब हम कैसे बायकॉट कर सकते हैं? हमें भारतीय वस्तुओं का सपोर्ट करना चाहिए, फिर भी हम नहीं कर पाते। हम सुंदर और सस्ते के चक्कर में हम भारतीय वस्तुओं को हम खुद ही हम भुला देते हैं। आज हम जानेंगे कि भारत सच में बायकॉट कर सकता है चीनी वस्तुओं का। आज सिर्फ देखेंगे कि मेडिकल वस्तुएं भारत में कितनी आयात होती हैं। इसको जानने के लिए 2016 से 17 $2738.46 यूएस मिलियन डॉलर, चीन से आयात यूएस मिलियन डॉलर 1826.34 यानी कि 66.69%। 2017 से 18 $2993.25 यूएस मिलियन डॉलर, 2055.94 यूएस मिलियन डॉलर यानी कि 67.66%। 2018 से 19 $3560.35 यूएस मिलियन डॉलर, 2405.42 यूएस मिलियन डॉलर यानी कि 67.56 यूएस मिलियन डॉलर। लद्दाख में सीमा पर भारत और चीन के बीच तनाव को लेकर दोनों देश के बीच कुछ सैन्य अधिकारियों ने बात की, लेकिन इसी देश के बीच कई हिस्सों में चीन सामान के बहिष्कार की आवाज़ तेज हो गई है। इस समय सोशल मीडिया पर चीन विरोधी माहौल छाया हुआ है। जानकारों का मानना है कि इस समय भारत के जो दो महत्वपूर्ण काम करने में है, उनमें से चीन पर आर्थिक दबाव डालना और खुद को आत्मनिर्भर बनाने पर लक्ष्य को आगे बढ़ना। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनने की बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में बनने वाली वस्तुओं को बढ़ावा दिया जाए और दूसरे देशों को आयात निर्भरता कम की जाए। जैसे जैसे भारत और चीन का व्यापार बढ़ता गया, वैसे ही चीन की भारत की हिस्सेदारी बढ़ती गई। साल 2001 और 2 में दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार महज $3 अरब का था, जो आज 2018 से 19 में बढ़कर $87 अरब पहुंच गया है। आयात निर्यात के गणित को समझे तो भारत में चीन से करीब $70 अरब आयात किया, वहीं चीन करीब $70 अरब निर्यात किया गया। जानकार कहते हैं कि चीन को किए गए निर्यात की तुलना में 4 गुना आयात करता है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी चिंता यह है कि देश में कुल विदेश व्यापक घाटे करीब 1/3 घाटा चीन से संबंधित है। आइए जानते हैं दोनों देशों की कारोबार की स्थिति क्या है विकल्प। भारत पर चीन की वस्तुओं का कब्जा कितना है? देश में मिट्टी की बनी मूर्तियों और दीयों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, तभी गरीबों को रोजगार और आसानी से मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि चीन रिसर्च और डेवलपमेंट काफ़ी मजबूत है। चीन हमारे देश के त्योहारों पर बिकने वाले सामानों से पहले ही विश्लेषण करता है, वहीं सस्ते और दाम पर चीनी के लिए भेजता है। सामानों की मांग ज़्यादा होती है और तुलनात्मक में सस्ते भी होते हैं। चीन में एक वस्तु अलग क्वालिटी के बनते हैं, जिनमें गुणवत्ता के हिसाब से अलग अलग होती है। हमारे बड़े देश में त्योहार जैसे राखी, दीपावली और गणेश महोत्सव, देश में हजारों करोड़ों सामान लेकर मूर्तियाँ चीन से आती है और भारत का स्वदेशी चौपट हो रहा है। इसलिए चीन वस्तुओं को बहिष्कार का मुहिम जरूर चल रही है, लेकिन चीनी वस्तु से निर्भरता कम करना इतना आसान नहीं। इनमें से लग सकता है इन वस्तुओं का विकल्प ढूंढना जरूरी है। चीन आयात कैसे लग सकती है रोक?
WTO नियम की वजह से भारत के चीन सामान प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं लगा सकता, लेकिन भारत सरकार चीन सामान पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जरूर लगा सकता है। यह एक प्रकार का शुल्क है जिसमें चीनी वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी और भारतीय उत्पादक उनका मुकाबला कर सकेंगे। कब कब हुआ है चीनी वस्तुओं का बहिष्कार? 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2 अक्टूबर 2016 सर्जिकल स्ट्राइक के बाद चीन ने पाकिस्तान के साथ दिया था। इससे चीन के खिलाफ देश भर में रोष फैल गया, जिसके बाद जनता ने चीनी माल का बहिष्कार का ऐलान किया। तब दशहरा के समय और दिवाली के समय भारतीय बाजारों में चीनी बिक्री का 40% कमी आई थी। 2017 डोकलाम, जुलाई 2017 में डोकलाम चीन ने भारतीय सेना को साथ खड़ा किया, जिसके बाद चीन ने युद्ध धमकी दी। ऐसे में नाराज हो गई देश की जनता। चीनी सामान बहिष्कार जोरदार परिदृश्य दिखाई दिया। सर्जिकल और डोकलाम जैसे घटनाक्रमों के बाद भारतीय बाजारों में चीन उपभोक्ता का सामान बिक्री 25% कमी आई। LAC तनाव, मई के शुरुआत में LAC तनाव के बीच सोशल मीडिया चीन माल बहिष्कार की मांग उठी है। लद्दाख के इंजीनियर एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट लद्दाख के संस्थापक सोनम वांगचुक ने चीनी वस्तुओं को यूज न करने का आशय कई वीडियो जारी जो धड़ल्ले से वायरल हुआ है।